Assalamu alaikum. My name is Wajid Khan Afridi and welcome to my YouTube channel Code with Wajid. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, अगर आपको वेब पे काम करना है तो HTML जो है एक फ़र्स्ट स्टेप है जिसको आप लर्न करोगे एंड देन बाद में और लैंग्वेजेस आप पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको HTML तो ज़रूर याद करना होगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं HTML के बारे में कि HTML हमारे पास क्या है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि HTML क्या है या हम किस तरह वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप कंप्लीटली HTML को कवर करें। दोस्तों यहाँ बात आती है कि HTML के थ्रू हम क्या करेंगे। तो दोस्तों HTML के थ्रू हम वेबसाइट्स बनाते हैं, लेकिन कंप्लीट वेबसाइट नहीं बनाते। वेबसाइट की सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर बाद में वेबसाइट को खूबसूरत बनाना, वेबसाइट की मुकम्मल डिज़ाइन करना वो CSS और जावास्क्रिप्ट की काम है। लेकिन एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए HTML एज अ बेसिक बिग बोन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। ये हमारे पास एक वो अमेज़ोन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में बहुत से लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका जो बेसिक लेआउट है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास HTML में बना है। या अगर एक और वेबसाइट दिखा दूँ, ये हमारे पास स्पोर्ट्स का एक वेबसाइट है। ये भी हमारे पास इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास HTML में बना है। तो HTML हमारे पास वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब पेजेस की स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए या वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स है या कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ मैंने एक इमेज सेव किया है। इस इमेज को आप देख सकते हो, ये एक बेसिक सा होम है। ये मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, फिर इस एग्ज़ाम्पल को आप अपने वेबसाइट के साथ रिलेटेड करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक घर का एक स्ट्रक्चर तस्वीर है, पिक्चर है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम HTML में वेबसाइट बनाएंगे तो इसी तरह बुरे लगेगा, मतलब एक बेसिक सा लगेगा, वो खूबसूरत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो क्योंकि हम HTML में बात करते कि HTML जो है उसकी वो उसमें हम एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर उसका जो हम उसको जब अपलोड करते हैं तो उस वेबसाइट का जो लुक होगा वो इसी तरह होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी इसी तरह बुरी होगी। तो फिर बाद में हम जब CSS देंगे, CSS इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमारा वेबसाइट जो है वो इसी तरह लगेगा। मतलब इस जो ये घर है ना, ये कलर वगैरह इसमें फुट हुआ है, इसके बाद ये खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह सेम टू सेम जब हम HTML पे बनाते हैं तो इसी तरह हमारा वेबसाइट लगता है। लेकिन जब हम बाद में हम CSS और जावास्क्रिप्ट उसमें फूड करते हैं तो फिर हमारा घर या हमारा वेबसाइट इसी तरह खूबसूरत लगेगा। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा कि HTML जो है एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाता है, जो बाद में हम खूबसूरत बनाने के लिए या उसको फंक्शंस और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फिर हम उसमें और लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन थी HTML की। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि जब हम HTML को प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह होगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अपने ID पे जाता हूँ और वहाँ से बाकी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ मैं अपना IDE ओपन करता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करूँगा। अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें। मैंने पहले से ही डाउनलोड रखा है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो विजुअल स्टूडियो को। इसके अलावा बहुत से ब्राउज़र ID जो है वो मार्केट में मौजूद है, आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हो और उनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जो है विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। यहाँ मैं अपना पार्टीशंस ओपन करूँगा। जी पार्टीशन में मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर बनाया है जिसको नाम दिया है HTML कोर्स। और इसके अंदर मैंने एक नोट्स रखा है और एक HTML नोट्स है।
इसके अलावा कुछ और फोल्डर है, लेकिन आप सिंपल सा HTML कोर्स यहाँ या और भी कोई नाम दे सकते हो, एक फ़ोल्डर बनाओ खाली सा और फिर अपने आईडी में आ जाओ और फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर करो एंड देन इसके बाद वो जो फोल्डर आपने क्रिएट किया होगा ना उसको सेलेक्ट करो और यहाँ उसको इंपोर्ट करो। तो यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया। अभी यहाँ आप लोगों के साथ एक भी पेज नहीं होगा, इस पे आप जो है क्लिक करो और यहाँ से एक पेज बनाओ। मैं यहाँ बनाता हूँ एक पेज। सो यहाँ से मैंने अपने पेज को जो नाम दिया index.html और मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा पेज जो है HTML का वो बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ आप जो भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन यहाँ आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी नाम रखोगे उनको एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा .html एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि जब भी वेबसाइट पे हम काम करेंगे या और कोई फाइल पे काम करेंगे और उसका एक्सटेंशन जो है .html के साथ होगा, तो इसका मतलब कि हमने ये जो फाइल है ये HTML का बनाया है। और जब भी इसको आप सेव करोगे तो इसका एक लोगो ही नहीं, उसका इस फाइल का जो लोगो होगा वो हमारे पास एक आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंस्टॉल होगा सिस्टम में उनका लोगो आ जाएगा। सो यहाँ से मैंने index.html एक फ़ाइल बना लिया। तो यहाँ जब मैं इसको देखूँगा अपने फ़ोल्डर में तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारे पास index.html फाइल बन गया है, लेकिन क्रोम हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंस्टॉल है तो उसका एक आइकन भी आया है। ठीक है, सो यहाँ से मैं आऊँगा और मैं बेसिक्स जो हमारे स्ट्रक्चर यानी बेसिक कोड है वो लिखूँगा। ठीक है, और फिर उसको एक बाय एक मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले आपको HTML लिखना है। HTML को मैंने ओपन किया और फिर HTML को क्लोज़ भी करना है, स्लैश के साथ आपको क्लोज़ करना होगा। ठीक है, ये इसकी सिंटैक्स है, इसको आपको ये सिंटैक्स याद करना होगा। ठीक है, इसके बाद होगा हेड को ओपन करोगे तो उसको क्लोज़ भी करोगे। ठीक है, हेड के अंदर होती है टाइटल को मैंने ओपन किया और क्लोज़ किया। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को जस्ट ये सिंटैक्स लिखना है। फिर इसके बाद होती है बॉडी को ओपन किया और क्लोज़ किया हमने। बस ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। ठीक है, HTML को क्लोज़ करना है और इसको ओपन करना है और HTML को क्लोज़ करना है। फिर हेड को ओपन करना है और हेड को क्लोज़ करना है। इसके बाद टाइटल है, टाइटल के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लिख लिया कोड विद वाजिद। सो ये कोड विद वाजिद जब मैं अपना फाइल HTML का रन करूँगा तो वेबसाइट के जो ऊपर लोगो होगा उसमें ये आ जाएगा कोड विद वाजिद। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ अपने फोल्डर में और इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारे पास है कोड विद वाजिद, छोटा सा लिखा है। ये जो टाइटल में जो भी चीज़ लिखोगे टाइटल टैग के अंदर वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास ये आ गया। अभी बॉडी के अंदर जो मैं चीज़ मैं लिखूँगा, टेक्स्ट लिखूँगा, इमेज लेके आऊँगा, जो भी चीज़ करूँगा वो यहाँ आ जाएगा, मेन विंडो पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिखता हूँ कुछ डिमी सा टेक्स्ट लिखता हूँ मैं और इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल को रन करूँगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट जो है, जो बॉडी में हमने जो कुछ भी लिखा वो हमारे पास मेन विंडो में शो हो गया। तो ये इस तरह काम करेगा, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने ये सिंटैक्स याद किया तो बस ये सब पेजेस के लिए बनाने के लिए या वेबसाइट में जितना भी कोड करेगी उसके लिए ये कॉमन है। लेकिन आजकल हमारे पास HTML का जो अपडेट वर्जन है HTML5 इस्तेमाल होती है। लेकिन विजुअल स्टूडियो में एक और अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको शिफ्ट प्लस फैक्टोरियल जो सैम्पल है वो प्रेस करना है और आपको लोगों को शॉर्टकट आ जाएगा। ये HTML बहुत ये टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं होगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस फैक्टोरियल प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे लिए ये क्रिएट हुआ। ये HTML5 का सिंटैक्स है, वही सेम टू सेम तरीका है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुए हैं। ये SEO में काम आते हैं। ये बाद में हम पढ़ेंगे कि SEO क्या होती है, लेकिन अभी मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अगर आप ये इसको रखोगे भी तो ये इस पर कोई एरर नहीं होगा। ये हमारे पास SEO के लिए होता है, लेकिन मैं इसको कट
यहाँ से कट करूँगा, फिर ये बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो वही कोड हमारे पास आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ है, डॉक फैक्टोरियल लिखा है और फिर डॉक टाइप लिखा है, फिर HTML लिखा है। तो ये हमारे पास जो है HTML5 जब रिलीज़ हुआ इसके बाद ये आता है। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML5 है हमारे पास। अगर आप इसको मिटा दोगे तो इसके बगैर भी हमारा जो कोड है वो रन होगा। लेकिन ब्राउज़र को अगर ये लिखोगे तो ब्राउज़र को ये पता होगा कि ये HTML5 कोड है, ठीक है। सो इसका और कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये इस SEO में काम आता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है यहाँ एक एट्रीब्यूट लिखा है लेंग इज इक्वल टू और डबल कोटेशन में EN लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होगा ये इंग्लिश में होगा। यहाँ जो है EN का मतलब है इंग्लिश। सो अगर आप इसको हटा दोगे तो ब्राउज़र जो है आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो उनको डायरेक्टली भी पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में है या कौन सी लैंग्वेज में है। लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो ये अच्छी बात है, यह अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। सो आई थिंक ये बेसिक स्ट्रक्चर था। सो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स बनाया है HTML का, शार्ट सा नोट्स। इसमें छोटा सा डिफिनीशन होगा और उसके साथ एग्जांपल होगा। सो यहाँ से HTML, यह हमारे पास एक और टॉपिक है, व्हाट इज़ HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स क्या होती है? सो देखो, हेडिंग आप लोगों को पता होगा कि फॉर एग्जांपल हम एक पेपर में जब हम काम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक के रिलेटेड हम कुछ लिखते हैं तो उसका जो हेडिंग हम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक लिखता हूँ पेपर में, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के एक डिफिनीशन में लिखूंगा या एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। तो जो कंप्यूटर का टॉपिक होगा वो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, ताकि जो भी उसको देखेगा या जो भी उसको पढ़ेगा तो उनको पता चले कि इसका जो टॉपिक है वो किस किस चीज़ की रिलेटेड है। तो वहाँ ज़रूर मैं एक हेडिंग बनाऊंगा और हेडिंग हमारे पास थोड़ा बड़ा होता है। सो इस वजह से हम यहाँ मैंने कुछ डिफिनीशन भी लिखा है कि HTML हेडिंग और टाइटल्स और सब टाइटल्स डेट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। मतलब कि वेब पेज में जो भी आप चीज़ शो करना चाहते हो, या तो वो टाइटल होगा या सब टाइटल होंगे, तो उसको हम हेडिंग में लिखते हैं। तो HTML हमें प्रोवाइड करता है हेडिंग लिखने के लिए कुछ एलिमेंट्स, जिसमें H1 है, H2 है, H3 है और H6 तक है। लेकिन सबसे बड़ा जो हेडिंग होगा वो H1 में हम लिखेंगे। H1 का जो बाई डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो 36 पिक्सल तक होती है, और फिर इसके बाद H2 जो है उससे थोड़ा छोटा होता है। तो मैं इसको प्रैक्टिकल करूँगा, आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ मैंने जो index.html वाला फ़ाइल बनाया है इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये इसको आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये नोट्स इसलिए बनाया है कि हमारा जो वीडियो हो इसकी लेंथ ज़्यादा ना हो, ये थोड़ा स्मॉल बन जाए, ठीक है, और सारे टॉपिक्स में हम अच्छी तरीके से कवर करें। तो इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं कॉपी पाथ करूँगा, कॉपी पाथ, और अपने ब्राउज़र में इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये H1 में हमने लिखा है। यहाँ से मैं अपना फ़ाइल थोड़ा सा छोटा करूँगा तो आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको छोटा कर दूँगा। तो यहाँ देख लो, ये H1 में हमने लिखा है। तो H1 में जो भी चीज़ लिखोगे वो बड़ा आपको मिल जाएगा, इसकी साइज़ बड़ी होगी। इसके अलावा आप H2 में जो लिखोगे वो थोड़ा सा इससे कम होगा। फिर H3 में लिखोगे तो वो इससे और कम होगा। फिर इसी तरह H4 में, H5 में, H6 में। तो H6 जो है इसकी सबसे छोटा साइज़ है। तो ये हमारे पास HTML हेडिंग्स है। HTML में अगर आपको हेडिंग लिखने हैं तो आपको इस तरह H1 H2 में इसको बंद करने होंगे, ठीक है। हमारे HTML, ओके गाइस, सो ये हमारे पास हेडिंग था HTML का। अभी हम पैराग्राफ पढ़ेंगे कि HTML की जो पैराग्राफ्स है वो क्या होती है। सो एक शॉर्ट सा डिफिनीशन एंड देन हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। सो पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इज़ यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। पैराग्राफ आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो पैराग्राफ होती है वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होती है। मतलब अगर एक वर्ड से ज़्यादा हमारे पास कुछ वर्ड्स है या एक सेंटेंस से ज़्यादा सेंटेंस है तो फिर हम उसको पैराग्राफ कहेंगे। सो HTML में अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसकी एक अलग अंदाज है, एक अलग तरीका है, एक अलग सिंटैक्स है। उसके लिए हम पी टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो पी टैग या पी एलिमेंट को ओपन करना होता है, फिर उसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, जितनी भी आप लोगों का टेक्स्ट है वो लिखना है, एंड देन आपको क्लोज पी टैग जो है
या पी एलिमेंट जो है उसको क्लोज करना होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं आता हूँ और मैं इसको प्रैक्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा हेडिंग था जो इससे पहले हमने कवर किया। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं पी लिखता हूँ। सो पी हमारे पास टैग क्लोज हुआ, ओपन हुआ और उसका क्लोज भी हुआ, तो इसको आपको क्लोज करना होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं डेमी टेक्स्ट लेता हूँ। सो दोस्तों ये इसको देखो, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया पैराग्राफ का जो पी टैग है, और इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और इसके बाद इसको मैंने क्लोज किया। तो यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस, एंड यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा तो मेरे पेज में आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट आ गया। लेकिन यहाँ इसके साथ मैं एक टॉपिक रिलेट करूँगा, वो हेडिंग वाला जो हम इससे पहले हमने हेडिंग पढ़ा। तो फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ ये एक्सप्लेनेशन जो है ये तो डिमी टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ हम ये एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास कंप्यूटर का एक टॉपिक है। तो यहाँ से मैं अपना कंप्यूटर का एक हेडिंग दूंगा और वो H1 में बंद करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं लिखूँगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, और इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कंप्यूटर वाला टॉपिक ही व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये मैंने जब H1 में लिखा तो ये इसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड आ गया, मतलब बड़ा आ गया। और जो पी में हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो हमारे पास छोटा है। सो इसलिए हम जो भी अगर ऐसे टॉपिक होंगे, ऐसे टेक्स्ट लिखने हैं जिसकी ज़रूरत हो कि वो अपने पेज पे छोटे आ जाए, तो फिर आपको वो पी टैग में लिखना होगा, ठीक है। HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स मतलब कि एक लाइन आ जाए। फॉर एग्जांपल किस तरह हम अभी इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो पहले मैंने यहाँ लिखे हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और इसका एक HTML H1 जो हेडिंग है वो एक है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक लाइन आ जाए। तो लाइन आज आने के लिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा HR। सो इसकी जो ये टैग जो है इसकी क्लोजिंग टैग नहीं है, बस जस्ट आपको ओपन लिखना है, ठीक है। सो इसकी मदद से हमारे पास एक लाइन आ जाएगा। इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर दूँगा अपना पेज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ एक लाइन आ चुका है, ठीक है। इस साइड से लेकर लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड तक इसने कंप्लीट एरिया को कवर किया है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये दोनों टॉपिक के दरमियान मुझे HR क्या करेगा, एक लाइन ड्रा कर देगा। तो यहाँ से मैं आऊँगा, इसको मैं सेव करूँगा कंट्रोल एस के साथ, एंड यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दो टॉपिक को ये इसने अलग कर दिया। सो ये हमारे पास HR के थ्रू ये एक लाइन आ गया, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स। HTML में हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हो, ठीक है। का सो इसके बाद है हमारे पास HTML लाइन लाइन ब्रेक्स। सो HTML लाइन ब्रेक्स क्या होती है, जिसके लिए हम इसकी टैग इस्तेमाल करते हैं BR। सो BR क्या करेगा, एलिमेंट डिफाइंस अ लाइन ब्रेक, मतलब कि दो एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, उसके दरमियान हम ब्रेक करना चाहते हैं कि मतलब कि सेंटेंस जो है वो उसका एक हिस्सा ऊपर आ जाए, दूसरा हिस्सा दूसरे न्यू लाइन में आ जाए। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ से मैं इसको मिटा दूँगा, या ऐसा करता हूँ कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। इसको मैंने ख़त्म किया। जब मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल और अपने पेज को रिफ़्रेश कर दूँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि एक हेडिंग है और इसकी एक डिफिनीशन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि LIT के बाद ये जो टॉपिक है ये दूसरी लाइन में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि LIT के बाद मैं BR लगाऊँ, ब्रेक लगाऊँ, और इसके बाद जो टॉपिक है वो नीचे दूसरी लाइन पे आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ आएंगे और हमारे पास ये है LIT। यहाँ मैं क्या करूँगा, BR लगाऊँगा, BR। इसकी B जो है वो क्लोजिंग टैग नहीं है, बस जस्ट अब आपको ओपन लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं कंट्रोल S कर दूँगा और अब इसकी जादू देखो। तो आप देख सकते हो कि जहाँ मैंने BR लगाया उससे उसके बाद जो टॉपिक है वो न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। सो यहाँ से मैं कुछ और ब्रेक्स लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये भी इसके बाद भी न्यू लाइन पे आ जाए।
टेक्स्ट। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया, BR लगाया, और यहाँ से मैं जब इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो देखो इसके बाद जिस टेक्स्ट के बाद मैंने BR लगाया तो उसके बाद जितने बार टेक्स्ट है वो नीचे दूसरी लाइन तीसरी लाइन पे आ गया। ठीक है। सो यहाँ से आपको समझ आ गया कि BR क्या होती है। सो BR का मतलब है ब्रेक लाइन। ठीक है। ओके, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पोएम लिखना चाहते हैं। जब हम पोएम लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसकी अपनी सिंटैक्स होती है। आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन लिखा होगा, सबसे पहले हम टू लिखते हैं, इसके बाद हम अगर प्रिंसिपल के लिए लिखना है तो फिर आप लिखते हो दी प्रिंसिपल, अगर VC के लिए लिखना है तो भी वाइस चांसलर वगैरह लिखते हो। तो अगर आप पी में लिखोगे तो पी में तो हमारे पास एक लाइन में आते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं अपने फाइल में इसको पेस्ट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं पोएम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और कंट्रोल S कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन में आ जाए, फिर ये दूसरे लाइन में आ जाए, ये तीसरी लाइन पे आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको जब सेव करूँगा और रिफ़्रेश कर दूँगा तो ये एक लाइन में आ गया। आपको अभी ये नज़र नहीं आता, आपको ये समझ नहीं आता कि ये पोएम है या क्या है, क्योंकि इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक टैग इस्तेमाल होती है और उस टैग का नाम है PRE। ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन है। हम P की जगह PRE लगाएंगे, यानी फ्री फॉर्मेट। इसका मतलब ये होगा। तो यह मैं क्या लिखूँगा, PRE इसकी जगह लिखूँगा P की जगह। तो हमारे पास क्या करेगा, ये जैसा ही टेक्स्ट लिखोगे या जो भी चीज़ यहाँ लिखोगे वैसा की वैसा हमारे पास वेब पेज में भी शो होगा। सो यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा और यह मैं रिफ़्रेश कर दूँगा। तो देखो जिस तरह हमने टेक्स्ट लिखा है उसी तरह सेम टू सेम हमारे पास वेब पेज पे भी शो हुआ। अगर सेम टू सेम वेब पेज पे जो भी चीज़ शो करना है तो फिर आपको यानी PRE के ठे के दरमियान लिखना होगा। ठीक है। सो ये आप लोगों को अभी समझ आया होगा। ठीक है। या इसके अलावा आप BR भी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद में BR लगाओ, इसके बाद BR लगाओ, ये सब के बाद भी BR लगाओ, तो फिर भी न्यू न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी इस यहाँ एक लाइन का स्पेस ये नहीं लेगा। BR लगाओगे तो ये हमारा कोडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से अगर PRE के दरमियान लिखोगे फ्री फॉर्मेट के, ये हमारे पास फ्री फॉर्मेट इसको हम कहते हैं, तो इसके दरमियान लिखोगे तो हमारा सोल्यूशन इजीली निकल जाएगा। ठीक है। सो HTML स्टाइल। सो HTML स्टाइल क्या होती है, अ, एक एग्जांपल दूंगा उससे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा डिफिनीशन देखना है तो याद करना है तो वो भी हम यहाँ से देखेंगे। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर फॉन्ट साइज एंड मोर। कह रहा है कि HTML साइज जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास HTML में आप लोगों की जो कलर है, फ़ॉन्ट है, साइज़ है, इसको चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग है, ये जब मैं HTML में बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग की कलर चेंज हो, तो इस स्टाइल एट्रीब्यूट की थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अपनी बैकग्राउंड इमेज हो या बैकग्राउंड कलर हो, ये तो हम CSS में पढ़ेंगे जब हम CSS लैंग्वेज स्टडी करेंगे, जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम फिर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स पढ़ेंगे। लेकिन यह जो स्टाइल है छोटा सा इंट्रोडक्शन इसकी करेंगे और एग्जांपल देखेंगे। सो स्टाइल के थ्रू हम अपनी पेज की कलर, अपनी पेज में जो टेक्स्ट है उसकी कलर या उसको छोटा करना बड़ा करना, ये सब हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ से हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं अपने पेज पे अपने डॉक्यूमेंट्स में आ जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है जो फ्री फॉर्मेट में हमने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी कलर चेंज हो। तो इसके लिए हम यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा स्टाइल और स्टाइल में मैं लिखूँगा कलर इसका, यहाँ इसका कलर में लिखूँगा और कलर में दे दूँगा येलो। और यहाँ इसको मैं सेव कर दूँगा। सो यहाँ जब हमारा टेक्स्ट होगा इसकी जो कलर होगी वो येलो होगी, मतलब इसकी कलर चेंज हो जाएगी। सो देखो ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी कलर चेंज हुआ, येलो हुआ। मैं इसको चेंज करूँगा और कलर दूंगा ताकि हमें नज़र आ जाए। सो यहाँ से मैं दे दूँगा रेड और कंट्रोल
एस दबाऊंगा एंड इसको मैं रिफ़्रेश कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है उसकी कलर चेंज हुआ। ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई किया। मैं चाहता हूँ कि सारा पेज का जो कलर है ये येलो हो जाए, तो इसके लिए फिर हम बॉडी के अंदर, यानी जो बॉडी होगा उसके अंदर हम स्टाइल डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर्स येलो, और इसको मैं सेव करूँगा कंट्रोल एस के साथ। ये जब हम सी एस एस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ स्टाइल को समझना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि हमारे बॉडी का जो कलर है, यानी बैकग्राउंड कलर है, वो येलो हो गया। यहाँ से आप इसी तरह इसके साथ खेल सकते हो। सो ये था हमारे पास स्टाइल। इसके बाद हमारे पास है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? HTML कंटेन several elements for defining text with a special meaning। कह रहा है कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास फॉर्मेट होती है, मतलब हर एक फॉर्मेट की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है। इट मीन्स कि मतलब अब हमारे पास ऐसे टेक्स्ट होनी चाहिए जो बोल्ड हो, ऐसे टेक्स्ट होनी चाहिए जो इटैलिक हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल उस पर अप्लाई हो, तो हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बोल्ड। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसमें हम ऐसे टॉपिक है या ऐसे वर्ड्स है जिसको हम बोल्ड में लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आता हूँ अपने मेन डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से मैं इसको मिटा दूँगा, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो ये हमारा टॉपिक है। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैंने रिफ़्रेश कर दिया, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ टेक्स्ट आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यह इसको मैं और भी कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा ताकि ये टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा आ जाए हमारे पेज पे। सो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करना चाहता हूँ। तो देखो, यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको मैं बोल्ड कर दूँ और जो सेकंड वर्ड है इसको भी मैं बोल्ड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा जो फर्स्ट वर्ड है इसको मैं बी में बंद करूँगा, मतलब बोल्ड होनी चाहिए। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, यहाँ से ओपन और क्लोज़ करना है, और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। यहाँ से इसके दरमियान ये वर्ड लिखना है। जो भी वर्ड को बोल्ड करना है ना, बी टैग के अंदर लिखना है। बी टैग ओपन हुआ और उसके अंदर हमने वो वर्ड लिखा जो हम बोल्ड करना चाहते, और फिर मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। और जब मैं इसको सेव करूँगा अपने पेज पे देखूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास बोल्ड करने के लिए हम बी टैग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग भी इसी तरह काम करता है, लेकिन ये SEO में काम आता है। स्ट्रॉन्ग और भी एक जैसा ही काम करता है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग मीन्स थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ। तो जिस तरह बी ने काम किया इसी तरह सेम टू सेम ये भी काम करेगा। सो ये अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा, कंट्रोल एस। ओके सॉरी, यहाँ से डबल हमने लिखा है। एंड यहाँ से मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये भी बोल्ड हुआ। AMET जो स्पेलिंग है, यानी वर्ड है, ये भी बोल्ड हुआ। और इससे पहले जो हमने बी में लिखा था वो भी बोल्ड है। तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप SEO करोगे तो SEO में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो हमारे पास है इटालिक। इटालिक अगर करना है तो फिर हम आई इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इटालिक स्टाइल में आते हैं। इसी तरह एम्फिसाइज्ड टेक्स्ट है, उसके लिए हम EM इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबको कॉपी करता हूँ और आप लोगों को पेज पे शो करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं आऊँगा और इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं ये पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और इसके दरमियान मैं ब्रेक लगाऊंगा BR, ताकि ये वाज़ेह पता इसका चले। इस एग्ज़ाम्पल का BR मैं लगाऊंगा यहाँ से। इसको अगर हम क्लोज़ करें तो
कोई मसला नहीं है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक और मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, सॉरी। सो यहाँ मैंने BBR लगाया ताकि मेरा जो एग्ज़ाम्पल है वो हर एक अपने अपने अलग अलग लाइन में आ जाए। तो यहाँ से मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर दूँगा। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से आपको सही तरीके से समझ आई जो है टाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो ये टेक्स्ट जो है आई के दरमियान मैंने लिखा है, तो इसके जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हुआ है। फिर एम्फिसाइज अगर टेक्स्ट लिखना है तो फिर आपको EM के दरमियान लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई टेक्स्ट ऐसा हो जो आप मार्क करना चाहते हो, मतलब उस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, जिस तरह हम कॉपी में लिखते हैं और उसको हम मार्क करते हैं, तो इसी तरह अगर मार्क करना है HTML में वेब पेज पे कोई भी टेक्स्ट, तो फिर आपको लिखना है MARK, यानी जो मार्क टैग है उसको ओपन करना है, उसके दरमियान वो टेक्स्ट लिखना है जो आप मार्क करना चाहते हो और फिर क्लोज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह वो मार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद है स्मॉल जो है, अगर आपको टेक्स्ट स्मॉल लिखना है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होती है जो हम पी टैग में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, उससे अगर और भी छोटा लिखना है तो फिर आपको स्मॉल टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। स्मॉल टैग ओपन करना है और फिर क्लोज़ करना है और उसके दरमियान वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप स्मॉल करना चाहते हो। फिर इसके बाद अगर ऐसा टेक्स्ट हो जो आप डिलीट करना चाहते हो, लेकिन ये डिलीट नहीं करेगा, वो वर्ड के दरमियान, वर्ड के जो ऊपर है, वर्ड जो है उसके दरमियान, या पैराग्राफ है या वर्ड है, जो भी टेक्स्ट उसके दरमियान लिखोगे नहीं, DEL टैग के दरमियान, उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसी तरह एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है INS, यानी इंसर्टेड टेक्स्ट, और जिसके नीचे एक लाइन आता है, तो वो फिर आप INS, ये जो टेक्स्ट है इंसर्टेड टेक्स्ट जो है, इसके लिखोगे तो वो इसी तरह आ जाएगा, उसके नीचे एक लाइन आ जाएगा, जिस तरह हम MS वर्ड में अंडरलाइन लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ एक फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख लिया H2O, मैंने यहाँ लिख लिया H2O। जब मैं इसको सेव कर दूँगा और मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा, तो आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल सा H2O आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 2 जो है ये नीचे आ जाए, क्योंकि ये नॉर्मल हमारे पास 2 जो है H2O फार्मूला जो होता है उसमें 2 नीचे आता है, और H और O जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे होती है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबस्क्रिप्ट में लिखूँगा। मैं यहाँ से सबस्क्रिप्ट ख़त्म कर दूँगा और इसके दरमियान में 2 लिखूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं आता हूँ SUB स्क्रिप्ट, और फिर हमारे पास 2 होगा और इसके बाद हमारे पास O है, और इसको मैं सेव कर दूंगा तो आपको आउटपुट समझ आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ H जो है नॉर्मल पोजीशन पे है, 2 मैंने सब टैग के अंदर लिखा तो ये नीचे आ गया नॉर्मल पोजीशन से। फिर O भी अपने पोजीशन पे सही तरीके से आया है। जो भी चीज़ आप सबके नीचे सबके दरमियान लिखोगे वो नॉर्मल पोजीशन से नीचे आएगा, ठीक है। और जो भी टेक्स्ट आप सब यानी सुपर टैग के अंदर लिखोगे, SUB एक है, SUB एक है, SUP यानी SUP वाला सुपर स्क्रिप्ट है, अगर उसके दरमियान लिखोगे तो वो टेक्स्ट नॉर्मल पोजीशन से आप जाएगा। यहाँ से मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लिख लिया x⁻², लेकिन 2 को मैं क्या करूँगा, मैं इसको सब में बंद करूँगा, SUP जो टैग है इसके दरमियान में बंद कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं Ctrl+S कर दूँगा, सेव हो जाएगा। और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो 2 है मैंने SUP के दरमियान लिख लिया तो ये नॉर्मल पोजीशन से ऊपर आ गया। तो इसी तरह अगर आपको स्क्वायर वगैरह लगाना है तो फिर आपको वो सब सुपर स्क्रिप्ट में बंद करना है। अगर नॉर्मल पोजीशन से डाउन लिखना है तो फिर आपको SUB में बंद करना है, सब स्क्रिप्ट में बंद करना है। तो बस इस दोनों में इतना डिफरेंस था। अगर आपने MS वर्ड इस्तेमाल किया होगा तो आपको समझ आया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इस वीडियो में हमने
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एच टी एम एल कमेंट्स। एच टी एम एल कमेंट्स क्या होती है? एच टी एम एल कमेंट्स जो है वो एच टी एम एल कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। एच टी एम एल कमेंट जो है वो हमारे पास ब्राउज़र में शो नहीं होता, मतलब रन नहीं होता। ब्राउज़र जो है एच टी एम एल जब हम कमेंट लिखते हैं तो उसकी एक प्रॉपर सिंटैक्स है, अभी इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन ब्राउज़र उसको रन नहीं करेगा। बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर एच टी एम एल सोर्स कोड। और हम अपने कोडिंग की समझने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक हेडर हेडर बनाना चाहते हैं, और जब हम हेडर की कोडिंग लिखेंगे तो उसके साथ एक छोटा सा कमेंट छोड़ेंगे कि ये जो कोडिंग हिस्सा है ये हमने कमेंट हेडर के लिए लिखा है। तो कल अगर हम नहीं, ये दूसरा डेवलपर आ जाएगा, तो जब वो कोडिंग देखेगा तो जब वो कमेंट्स रीड करेगा कि ये जो है ये हेडर पार्ट है, तो उनको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। सो दैट रीज़न हम जब कमेंट्स लिखते हैं तो ब्राउज़र उसको रीड नहीं करता, रन नहीं करता। तो सिर्फ हमारे अपने समझाने के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। तो HTML में कमेंट्स लिखने का जो है वो एक अलग तरीका है। इसको हम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जब मैं इसको रन करूँगा तो ये हमारे साथ रन होगा, लेकिन जब हम इसको कमेंट्स में बंद करेंगे तो फिर रन नहीं होगा। मैं इस तरह करता हूँ, यह मैं लिखता हूँ कमेंट्स। आपको क्या करना है कि इसी तरह आपको सिंटैक्स लिखना है कमेंट की। ये हमारे पास HTML कमेंट की सिंटैक्स है। यहाँ मैं लिखता हूँ कि दिस ब्लॉक ऑफ कोड रिलेटेड टू डेमो। बस इस तरह मैंने एक कमेंट लिख दिया। जब मैं अभी ब्राउज़र को रन करूँगा ना, तो ये मेरे पास शो नहीं होगा, क्योंकि ये ब्राउज़र इसको रीड नहीं करेगा, इसको रन नहीं करेगा, बाकी सब कोड को रन करेगा। जो भी टेक्स्ट आप कमेंट के अंदर लिखोगे वो ब्राउज़र उसको रन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव किया, इसको इसका पाथ मैं कॉपी करता हूँ, ठीक। यहाँ से मैंने कॉपी पाथ किया और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि वो ऊपर जो मैंने कमेंट में जो टेक्स्ट लिखा है वो मेरे पास शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कमेंट की टेक्स्ट लिखोगे, उसको अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो ब्राउज़र उसको रन नहीं करेगा, ठीक है। HTML इमेजेस क्या होती है? देखो, अगर हम HTML में एक इमेज लाना चाहते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर एक पिक्चर की ज़रूरत है, तो फिर हम वो किस तरह लेके आएंगे, तो उसकी एक अपने सिंटैक्स है। Images can improve the design and the appearance of a web page। मतलब कि वेब पेज में हमें पिक्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका जो वेब पेज होगा अगर उसमें पिक्चर नहीं होगा तो उसकी जो डिज़ाइन है या उसमें कोई भी टॉपिक होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे पास एक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इमेजेस होती है। तो उस इमेजेस को किस तरह हम अपने HTML में ले के आएंगे, उसकी एक अपना सिंटैक्स है। यहाँ मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू लिखा भी है, लेकिन सबसे पहले आपको अगर इमेज लेके आना है तो आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, HTML फाइल में आता हूँ, यहाँ से मैं यह ख़त्म करता हूँ। एंड यह ये मेरा HTML एक फ़ोल्डर है। ये HTML कोर्स हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसमें सारे फाइल मैंने बना लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इमेज लेके आना है तो फिर सबसे पहले आपको ये एक प्रॉपर तरीका ये है कि आपको एक फ़ोल्डर इसके अंदर बनाना होगा। मैं यहाँ से डायरेक्टली भी फ़ोल्डर बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपने जो फ़ोल्डर है उसमें भी आके एक मैनुअल तरीके से भी बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरा ये वाला फ़ोल्डर है HTML कोर्स, और ये मेरे सारे फाइल है जो विजुअल स्टूडियो में ओपन है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा इमेजेस। आप यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी इसमें मैं एक इमेज रखूँगा और उसको फिर हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं आता हूँ एक इमेज को उठाता हूँ यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने ये वाला उठा दिया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने फोल्डर में इसको रखूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और इस इमेज का नाम है WA1 और डॉट, इसका जो एक्सटेंशन है वो PNG है। ये प्रॉपर्टी आपको देखना होगा, ठीक है। अगर JPG है तो फिर आपको JPG याद करना है, अगर PNG है तो ये अपने जहन में रखना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा इसका नाम, और यहाँ से मैं अपने कोड में आ जाऊँगा, ठीक है।
अभी मुझे क्या करना है, उस तस्वीर को लेके आना है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा, एक इमेज टैग ओपन कर दूँगा और इसके अंदर सोर्स लिखूँगा, और मैंने कौन से फोल्डर में रखा है, इमेजेस। फिर आपको स्लैश लगाना है और उसका नाम है VWA1.png। ये हमारे पास इमेज का नाम है, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको अपने पेज पे रिफ़्रेश कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ आ चुका है अपने पेज पे। तो ये हमारे पास पिक्चर लाने का जो है वो तरीका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर थोड़ा बड़ा हो जाए, इसकी विड्थ और हाइट डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो फिर इसकी यहाँ हम ये प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी हाइट होनी चाहिए 25 250, एंड इसकी विड्थ होनी चाहिए 250। और पिक्सल भी लिख सकते हो, यहाँ से मैं पिक्सल लिखता हूँ PX। एंड जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे तो इसकी जो हाइट और वेड्थ है वो चेंज हुआ। अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वीर नहीं मिलता, तो जब यह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं इसकी बात गलत कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसका नाम मैं गलत लिखता हूँ, तो ये इमेज इसको नहीं मिलेगा। तो हमें एक एरर शो होगा छोटा सा। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, देखो यहाँ हमें आइकन शो हो रहा है लेकिन तस्वीर नहीं शो हो रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि अगर तस्वीर इसको नहीं मिलेगा तो यह हमें एक मैसेज शो करे कि मतलब यह एक इमेज था, लेकिन वो कुछ इमेज का नाम हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना चाहते हैं कि यह अगर पिक्चर ना मिल जाए तो यह हमें एक मैसेज शो हो। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ, ALT ALT। सो यहाँ से मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई पिक्च माई पिक, और इसको मैं सेव करूँगा। अगर ये पिक्चर इसको नहीं मिलता तो मुझे ये एक छोटा सा मैसेज होगा कि दिस इज़ माई पिक, मतलब ये मेरा पिक्चर है, लेकिन इसको नहीं मिल रहा। तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, इसकी और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम CSS पढ़ेंगे फिर वहाँ हम और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यहाँ से मैं इसका नाम सही करता हूँ और Ctrl+S, और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर ये गायब हो जाएगा। ये जो लिखाई है ना, जब इमेज मिल जाएगा तो फिर ये लिखाई हमें शो नहीं होगा, लेकिन अगर इमेज नहीं मिलेगा तो फिर ये आपको मैसेज शो होगा। ठीक है, ओके। सो अभी हमारे पास एक और टॉपिक है HTML टेबल। HTML टेबल्स क्या होती है? HTML टेबल्स allow web developer to arrange data into rows and columns। टेबल, आपको पता होगा कि टेबल में हमारे पास रो एंड कॉलम्स होती है जिसमें हम डेटा एक अरेंजमेंट फॉर्म में सेव करते हैं। सो सेम टू सेम हम HTML में जब हम टेबल बनाते हैं तो उसका एक अपना सिंटैक्स है। तो अभी हम देखेंगे कि HTML में हम किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। देखो ये एक टेबल है, इसी तरह टेबल हम बनाएंगे। ठीक है। सो बाद में हम जब CSS पढ़ेंगे तो फिर इसको खूबसूरत डिज़ाइन अप्लाई करना वो तो CSS का काम है, लेकिन हम HTML में इस तरह एक खूबसूरत सा एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे। ठीक है। सो यहाँ से मैं आता हूँ अपने फाइल में, और यहाँ से मैंने जो कोडिंग मैंने इससे पहले किया था इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ख़त्म किया और यहाँ से मैं टेबल ओपन करता हूँ। टेबल टैग ओपन करना है और टेबल टैग क्लोज़ करना है, और इसके अंदर मुझे एक रो बनाना है। ठीक है। सो टेबल के अंदर रो बनाने के लिए हम TR इस्तेमाल करते हैं। सो TR को ओपन करना है और क्लोज़ करना है, तो ये हम रो बनाने के लिए ये टैग इस्तेमाल करते हैं। और अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ID क्रिएट करना है, पेयर नेम, फिर फादर नेम, फिर मार्क्स। तो मैं इस्तेमाल करूँगा TH। सो यहाँ मैं लिखूँगा ID। ये हमारे पास एक सेल क्रिएट करेगा। ठीक है, जिसमें हम एक हेडिंग दे सकते हैं जिस तरह ID है। फिर हम यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, फिर हमारे पास होगा फादर नेम,
फिर हमारे पास होगा मार्क्स। सो ये हमारे पास हेडिंग है, ठीक है, इसकी टेबल की। जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से रन करूँगा तो हमारे पास ये इस तरह आपको मिल जाएगा। देखो ये हमारे पास आईडी हो गया, फिर नेम, ये फादर नेम, फिर मार्क्स। लेकिन इसको हम टीडी में भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर एच की जगह में डी लगाओ तो फिर भी आएगा। लेकिन टी एच जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब कि ये हेडिंग है। और हेडिंग जो है नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बोल्ड होता है और आपको वाज़ेह तरीके से नज़र आता है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्रिएट हुआ। लेकिन यह एक बात है कि हमारे पास बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। ये तो एक टेबल फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। तो एक टेबल फॉर्म नज़र लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं बॉर्डर लिखूँगा। मैंने बॉर्डर लिखा और इसको मैंने 1 पिक्सल साइज़ दिया। जब मैं इसको सेव करूँगा तो यह आप बॉर्डर देखोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास ये टेबल आ गया। और इसमें बाकी जो डेटा है मैं इस तरह एक और रो बनाता हूँ। टी आर मैंने बना लिया और इसके अंदर मैं लिखूँगा टी डी। टी डी मीन्स कि एक सेल इसमें बनेगा, ठीक है, नॉर्मल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं 1 दूंगा। फिर हमारे पास नेम होगा, नेम में लिखता हूँ कोड। और इसके बाद में इसकी फादर नेम लिखता हूँ पाइथन, मैंने लिख लिया। और इसका मार्क्स भी लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैंने मार्क्स लिख लिया 45। और यहाँ से मैंने सेव किया। जब अब मैंने ये सेव किया और यहाँ मैं इसको रन करूँगा तो जो टी एच में जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो थोड़ा बोल्ड है, लेकिन जो टी डी में मैंने लिख लिया वो थोड़ा नॉर्मल पोजीशन वाला है, मतलब नॉर्मल है, इससे थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसलिए मैं टी एच में जो हेडिंग होगा वो मैं टी एच में लिखूँगा और जो इसकी नॉर्मल टेक्स्ट होगी वो मैं टी डी में लिखूँगा, ठीक है। बाकी इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से मैं करता हूँ, ये तो हमारे पास 2 रो बन गए। मैं इस तरह करता हूँ कि इस रो को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ 2 3 4 बार। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं सेव करूँगा और ये हमारे पास एक टेबल बन गया। तो आप देख सकते हो कि इस तरह हमारे पास एक सिंपल सा टेबल बन गया। लेकिन ये टेबल जो है इसको खूबसूरत बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करना, ये हम सीएसएस जब हम पढ़ेंगे, सीएसएस कोर्स अपलोड करेंगे तो उसमें आपको लर्निंग को मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके गाइस, अनदर टॉपिक जो है वो HTML लिस्ट है। HTML लिस्ट हमारे पास क्या होती है? सो छोटा सा डिफिनीशन एंड देन हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि HTML लिस्ट हमारे पास क्या होती है। सो HTML lists allow web developers to group or set up related items and lists। कह रहा है कि हमारे पास HTML लिस्ट में हमारे पास बहुत से आइटम हो सकती है। जिस तरह मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, कॉपी या मेल किसी तरह। सो फिर हम ये लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर लिस्ट की जो HTML लिस्ट है उसकी 2 टाइप्स होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। सो अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं आऊँगा अपनी फाइल में और यहाँ से मैं अनऑर्डर लिस्ट टैग ओपन करूँगा और उसको क्लोज़ करूँगा। और इसके अंदर जो है हमारे पास हम लिस्ट ग्रुप ऑफ लिस्ट आइटम रखेंगे। सो यहाँ मैं लिखूँगा लिस्ट आइटम, टैग ओपन करूँगा और क्लोज़ कर दूँगा। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ HTML। हमारे पास एक आइटम हो गया लिस्ट आइटम और इसके बाद हमारे पास एक और आइटम है फॉर एग्जांपल CSS। इसी तरह हमारे पास एक और आइटम है जावास्क्रिप्ट, मैंने डायरेक्टली JS लिख दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हुए, ठीक है। ये एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है और ये तीसरा आइटम है। और ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, ये हमारे पास कौन से ऑर्डर वाला लिस्ट है, ये हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। सब इसको जब मैं सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं अपना फाइल रिफ़्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गया। सो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये ऑर्डर है? देखो जो अनऑर्डर लिस्ट होती है इसके साथ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये छोटे छोटे बुलेट्स आते हैं, ठीक है।
सो फिर बाद में जब हम CSS पढ़ेंगे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और स्टाइल में, ठीक है। लेकिन अभी हम जस्ट सैम्पल रखते, सैम्पल आपको ये याद होनी चाहिए कि अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास किस तरह होती है, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ बुलेट्स आते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट में हमारे पास मेन्यूज़ होंगे, तो उस मेन्यू को हम लिस्ट आइटम में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। सो वो बाद में देखेंगे जब हम HTML और CSS के कोर्स कंप्लीट कर देंगे तो इसके बेस पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट पे इसकी इस्तेमाल आपको फिर सही तरीके से समझ आ जाएगी। सो नाउ हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये तो अनऑर्डर लिस्ट था, हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। सो जब हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो हमारे पास इसके लिए टैग ओपन होगा OL का, यानी ऑर्डर लिस्ट, और इसको क्लोज कर देंगे। फिर इसके अंदर आइटम होगी, सेम टू सेम यही LI लगाएंगे, यानी लिस्ट ऑफ आइटम। और से यहाँ से मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, ओके मैंने लिख लिया, ठीक है। सो यहाँ से मैं सेव कर दूँगा और यहाँ मैं अपना फ़ाइल को रिफ़्रेश कर दूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास हम अनऑर्डर लिस्ट यानी ऑर्डर लिस्ट भी बन गए। जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 2 3 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो अनऑर्डर लिस्ट है वो हमारे पास बुलेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो इसको बाद में हम रोमन नंबर भी चेंज कर सकते हैं और बहुत सी इस पे प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जब CSS पढ़ेंगे फिर उसमें हम ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। जस्ट आपको अभी स्टार्ट है तो HTML को हम थोड़ा सा सैम्पल रखेंगे। सो ये हमारे पास था HTML लिस्ट। इस पे दो टाइप्स थे, एक था अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा था ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेव का। सो डेव क्या होती है, HTML ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं। तो एक एग्जांपल से आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल करता हूँ डेव पे कि हाँ डेव क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इससे पहले अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस पर एक कलर अप्लाई करना चाहता हूँ और इस पर भी अलग कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। जब अलग अलग कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ये मैं एक डेव में बंद कर दूँगा और इसको दूसरे डेव में बंद कर दूँगा, और फिर इस पे एक अलग कलर हम अप्लाई करेंगे और इस पे हम दूसरी कलर अप्लाई करेंगे। तो फिर हमें क्या होगा कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो डेव हम स्पेशली इस्तेमाल करते हैं कि उसमें हम अलग अलग ग्रुप्स की जो पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कोड वो रखें। फॉर एग्जांपल हेडर जो है, जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में सबसे पहले हेडर होती है, तो हेडर को हम एक डेव में बंद करते हैं। फिर इसी तरह उसमें मेन्यूज़ होती है, मेन्यू को एक अलग डेव में बंद करते हैं। तो मतलब हम अपने वेब पेज को डिवाइड करते हैं डिफरेंट हिस्सों में। तो डिवीजन के लिए जब हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं अपने कोड को, तो हम डेव में बंद करते हैं डिफरेंट डेव में। तो इसलिए हम डेव को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ एक डेव को टैग को ओपन करता हूँ और इसको क्लोज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट को रखूँगा जो इससे पहले हमने किया है, ठीक है। मैंने इसमें रख दिया और इसके बाद जो है जो ऑर्डर लिस्ट है इसको मैं एक अलग डेव में बंद करना चाहता हूँ। इस पे हम एक अलग कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा एंड क्लोज़ कर दूँगा इसको, ऑर्डर लिस्ट को, ठीक है। सो इसको मैंने बंद कर दिया। जब मैं इसको सेव कर दूँगा तो वही सेम टू सेम मुझे आउटपुट देगा। देखो ये हमें वही सेम टू सेम आउटपुट दे रहा है, लेकिन ये अलग अलग डेव में बंद हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस कोड में जो अनऑर्डर लिस्ट है इसकी कलर चेंज हो, रेड हो। तो यहाँ से मैं स्टाइल अप्लाई कर दूँगा और इसको कहूँगा कि इसका कलर जो है वो रेड कर दे, ठीक है। जब मैं इसको सेव कर दूँगा और यहाँ से मैं अपना पेज रिफ़्रेश कर दूँगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी कलर चेंज हुई। ये एक अलग डेव में हमने बंद किया है। नेक्स्ट जो है मैं इस डेव को भी कलर देना चाहता हूँ जो ऑर्डर लिस्ट है उनको। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टाइल अप्लाई कर दूँगा और यहाँ मैं कहूँगा कि कलर इसका क्या हो, कलर इसका हो ब्लू एंड कंट्रोल एस किया मैंने और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा, ठीक है। सो ये देखो एक डेव का जो कलर है उसमें एक डेव में जो भी जितनी भी कंटेंट है उसका जो कलर है वो रेड हो गया, और जो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है मतलब जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है जो अलग डेव में बंद है उसकी कलर हमने ब्लू कर दिया। तो हमारा काम इजी करने के लिए और कोड को क्लीन करने के लिए हमारे पास डेव इस्तेमाल होती है, ठीक है।
अगर आप ये इस्तेमाल करोगे तो आपकी कोड जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होगा। अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी कोड लिख सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास आसानी पैदा करने के लिए डेव आ गया है, ठीक है। जो हमने इससे पहले डेव पढ़ा, अभी उस डेव के रिलेटेड एक और टॉपिक है। अभी इसका जो डेव का जो अहमियत है वो आपको पता चल जाएगा अभी। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है वो है HTML क्लासेस। HTML क्लासेस एट्रीब्यूट्स क्या होती है? सो द HTML क्लास attribute is used to specify a class for an HTML element. Multiple HTML element can share the same class. So class का हमारे पास क्या है, इसकी जादू देखो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आता हूँ एग्जांपल, हम एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक डेव मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस डेव के अंदर मैंने लिख लिया H1, एक मैंने यहाँ लिख लिया पाकिस्तान, मैंने एक हेडिंग ले लिया और मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। सो यहाँ से मैंने पैराग्राफ ले लिया, इसमें डिमी टेक्स्ट मैंने डाल दिया एंड यहाँ से हम थोड़ा इसको मिनिमाइज छोटा कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास एक हेडिंग हुआ H1 और एक पैराग्राफ हुआ। लेकिन मैं इस पे स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ये लिखाई है इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो, इस पे खूबसूरत सा बॉर्डर अप्लाई हो और इसकी पेडिंग मार्जिन सब कुछ मैं सेट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मैं स्टाइल लिखूँगा, फिर स्टाइल के अंदर मैं वो कोड करूँगा CSS वाला, तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अभी तो हम CSS नहीं पढ़ते, जब मैं CSS पढ़ूँगा फिर आपको मैं सही तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। लेकिन यहाँ आप सिर्फ आपको क्लास समझना है कि क्लास क्या है और क्लास को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सो देखो यहाँ मैंने इसको क्लास दे दिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया PK। ओके, इस क्लास के अंदर जितनी भी कोड है उस पर कलर अलग तरीके से अप्लाई हो, उस पर बॉर्डर अप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ से मैं एक स्टाइल टैग ओपन करता हूँ और उसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगा, जो PK क्लास मैंने बनाया है इसको मैं एक्सेस करूँगा। इसको एक्सेस करने का जो तरीका है वो .pk है, ठीक है। यहाँ जो क्लास को जो भी नाम दोगे उसको आप एक्सेस करोगे डॉट के साथ, ठीक है। और इसी तरह आपको ये ब्रेस लगाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अपना फाइल को सेव कर दूँगा और यहाँ से मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल सा आउटपुट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको कलर दे दूँ, इसको बॉर्डर दे दूँ, इसको पैडिंग दे दूँ, मार्जिन दे दूँ। लेकिन आपको ये भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, क्योंकि हम जब अभी CSS वाले कोर्स को जल्दी अपलोड करेंगे उसमें हम सब कुछ वहाँ क्लियर कर देंगे। लेकिन जस्ट आपको यहाँ क्लास समझना है कि क्लास क्या है। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो क्लास में जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो। सो इसकी जो बैकग्राउंड है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड। सो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा और आप लोगों को आउटपुट दिखा दूंगा कि किस तरह हमारे पास कलर चेंज होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा डेव के अंदर जो क्लास है और क्लास के अंदर जो कोड है उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हुआ। एंड देन मैं यहाँ आऊँगा, इसकी जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर दूंगा, उसको मैं वाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इस पर एक बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। ये CSS है, ये हम बाद में जब CSS कोर्स अप्लाई शेयर करेंगे उसमें मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड यहाँ से हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल और यहाँ से मैं मार्जिन दूंगा थोड़ा 20 पिक्सल और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो अभी इसकी जादू देखो, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है इसकी कलर वाइट हो गई, इसकी जो बॉर्डर है वो भी लग गई, ब्लैक बॉर्डर है, इसकी पैडिंग और मार्जिन भी सेट हुई। लेकिन आपको ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हम जब CSS की कोर्स अपलोड करेंगे, उसकी कोर्स अपलोड करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट आपको यहाँ क्लास समझना है कि क्लास हम क्यों लिखते हैं और उसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक और डेव लेता हूँ, मैंने एक और डेव ले लिया और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस पे भी सेम टू सेम इसी तरह कोड हमारे इसी तरह सेम टू सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो।
क्योंकि ये क्लास का नाम भी पी के है और इसका भी पी के है, तो इसका भी कलर इसी तरह सेम टू सेम होगा और इसका भी सेम टू सेम होगा क्योंकि हमने सेम नाम रखे हैं। सो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये दो क्लासेस बन गए हैं और इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक और मैं ब्लॉकअप कोड बनाऊँ और उसकी क्लास चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया और नीचे मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैं रखूँगा सिर्फ और सिर्फ पी। इस क्लास का मैंने पी नाम रख दिया, तो इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसको हमने एक्सेस नहीं किया। तो क्लास को जब हम एक्सेस करेंगे तो डॉट के साथ हम एक्सेस करेंगे और इसका नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ कि इसका नाम वापस मैं पी के रखता हूँ, ठीक है, पी ए के रखता हूँ, ठीक है, पाक। सो देखो क्लास का फ़ायदा क्या है। क्लास का फ़ायदा ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सी एस एस वाला कोड एक मरतबा लिख लिया और सारे जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उन पे जितनी भी कोड लिखोगे और इसमें क्लास लगाओगे और सेम टू सेम नाम रखोगे तो उस पे ये सारा हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कोड की जो है वो कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास अनदर टॉपिक है HTML ID। सो HTML ID क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ID है हम ये यूनिक एलिमेंट्स ये यूनिक हमारे पास होती है। द HTML ID एट्रीब्यूट्स इज यूज टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर HTML एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए हम यूनिक ID देंगे और क्लास जब हम एक्सेस करते हैं तो हम उसको डॉट के साथ एक्सेस करते हैं, लेकिन जब हम आईडी को एक्सेस करेंगे तो हम हैश के साथ एक्सेस करेंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ जो हमने इससे ओल्ड काम किया है, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। यहाँ से मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक H1 एलिमेंट है, इसमें मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हेडिंग मैंने लिख लिया। सो इसको मैं कलर देना चाहता हूँ। सो यहाँ मैं लिखूँगा स्टाइल। स्टाइल टैग को ओपन करूँगा और क्लोज कर दूँगा और यहाँ से मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर्स। ओके, सो इस पे हम किस तरह बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं दे दूँगा इसको आईडी, H1 को मैं आईडी दूँगा जिस तरह हम क्लास देते थे। तो यहाँ से मैं जब आईडी दूँगा और इसको आईडी को मैं नाम दूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया वर्क। और इस वर्क को मैं किस तरह एक्सेस करूँगा, जब हम क्लास देते थे तो हम डॉट के साथ एक्सेस करते थे, लेकिन यहाँ हम हैश के साथ इसको एक्सेस करेंगे इस आईडी को। और यहाँ हमारे आईडी का क्या नाम है, वर्क, और इसको हम यहाँ देंगे बैकग्राउंड कलर रेड या येलो हम दे सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने दे दिया और सेव कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको हमें जब रिफ्रेश कर दूंगा तो हमारे पास जो हेडिंग है, जो आईडी हमने दिया था उस पर हमने बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई किया। सो इसी तरह आप क्लास इस्तेमाल कर सकते हो और यह आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आईडी जो है, क्लास जो है वो मल्टीपल डेव या मल्टीपल एलिमेंट पे हम अप्लाई कर सकते हैं विद सेम नेम, बट आईडी जो है हर एक एलिमेंट का या हर एक डेव का जो है वो यूनिक होगा। और जब हम क्लास को एक्सेस करते हैं तो डॉट के साथ एक्सेस करते हैं, जब हम आईडी को एक्सेस करेंगे तो हम हैश के साथ एक्सेस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है HTML फॉर्म क्या होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो भी वेबसाइट बनाओगे तो उस पर फॉर्म यूज़र को देना लाजमी होता है, क्योंकि वो आपके साथ कांटेक्ट भी कर सकता है या कोई अगर प्रोडक्ट है उसके बारे में भी आप जो है फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। बहुत से जो है हर एक वेबसाइट में बहुत से फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम फॉर्म पे बात करेंगे कि हम HTML में बेसिक फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। फिर जब हम CSS पढ़ेंगे तो फिर भी इस पर खूबसूरत से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना वो हम बाद में करेंगे, लेकिन इस HTML के जो बेसिक फॉर्म बनाना है वो हम सीखेंगे। यहाँ मैंने छोटा सा डेफिनेशन भी दिया है कि एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। HTML फॉर्म जो है वो यूज़र से कलेक्ट करता है इनपुट डेटा। फॉर एग्जांपल आप अपना फॉर्म में जो है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है उसको आपने ओपन किया, उसमें कंटेक्ट करना है
उस एडमिन के साथ। तो आप क्या करोगे, उसमें अपना नाम दोगे, फादर नेम दोगे, कॉन्टैक्ट नंबर दोगे और इसकी तरह ईमेल दोगे। ये सारा आप उसमें परमिशन इनपुट कर सकते हो। द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर अ प्रोसेसिंग। और जब आप फॉर्म फिल करते हो, इसके बाद सबमिट करते हो का, तो वो फॉर्म का जो डेटा है वो जाता है सर्वर पे और प्रोसेस होता है वो। और वो सर्वर से आप जो आपका एडमिन होगा, उस वेबसाइट का जो एडमिन होगा वो गेट कर सकता है आपका जितना भी इनपुट डेटा होगा। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट आपको मैं फॉर्म सिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं आता हूँ, अपना फ़ाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा और यहाँ हम एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। जस्ट इस वीडियो में हम सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म टैग ओपन किया एंड क्लोज़ किया। इस एक्शन को भी मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल सा हम रखेंगे, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसमें नाम होगा, फादर नेम होगा और जिसमें ईमेल होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं आऊँगा और मैं एक लेबल टैग लूँगा और इस लेबल टैग में लूँगा, इस यहाँ मैं लिखूँगा कि ये हमारे पास नेम है और यहाँ मैं एक नेम लेबल लिखूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ मैं आ गया और इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास लेबल बन गया है, यानी नेम आ गया है। जो हम लेबल में लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ शो होगा, ठीक है। इसके पास सामने हम एक इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा इनपुट, टाइप हमारे पास इसका टेक्स्ट होगा और इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सैम्पल इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि इसके सामने एक इनपुट बॉक्स बन गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें एक मैसेज हो, यूज़र को हम एक मैसेज शो करें कि इसमें क्या टाइप करना है। तो मैं यहाँ एक लिखूँगा प्लेस होल्डर। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसमें हम एक मैसेज यूज़र को दे देंगे कि एंटर योर नेम। और यहाँ से जब मैं सेव करूँगा और यहाँ आ जाऊँगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक मैसेज यूज़र को शो हुआ है कि यहाँ आपको क्या टाइप करना है, एंटर योर नेम। तो ये हम प्लेस होल्डर के थ्रू लिख सकते हैं। इसके बाद अगर ये फॉर्म हमें सबमिट करना है तो या डेटाबेस में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है नेम का। नेम में आप जो भी नेम यहाँ लिखोगे उसके थ्रू हम फिर वहाँ से जब हम प्रोजेक्ट लेवल काम करेंगे, जब हम डेटा बेस बनाएंगे तो उसमें नेम में जो भी डेटा होगा या जो भी इनपुट को एक्सेस करना होगा तो वो नेम के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं जस्ट आपको यहाँ से मैं एक जस्ट सेम नाम दूंगा नेम, ठीक है। सो यहाँ से मैंने नेम दे दिया। यह वैल्यू भी दे सकते हो प्लेस होल्डर के थ्रू, लेकिन हम प्लेस होल्डर इस्तेमाल करेंगे। सो ये हमारे पास क्या हुआ, एक नेम के लिए हमारे पास इनपुट बन गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, अभी फादर नेम देना है और इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ से मैं लिखूँगा फादर नेम या एफ नेम एंड यहाँ भी इसको मैं एफ नेम कर दूँगा और यहाँ मैं फादर नेम लिखूँगा, ठीक है। एफ एंड मैंने ये लिख लिया, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको ईमेल के लिए भी कॉपी करना है। मैंने कंट्रोल सी किया एंड यहाँ से मैंने कंट्रोल वी किया एंड यहाँ मैं लिखूँगा ईमेल। और इसका जो टाइप होगा ईमेल का वो भी चेंज करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ ईमेल लिखना है, ठीक है, ताकि जो भी आप टाइप करोगे ईमेल की जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो फॉलो करे। तो इसका टाइप ईमेल होगा और इसके बाद हम यहाँ एक लिखेंगे ईमेल एंड यहाँ भी नाम भी चेंज करेंगे ईमेल। सो इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं आ जाऊँगा और रिफ़्रेश कर देंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास आया है, लेकिन ये एक लाइन में आया है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे यानी बी आर से। सो यहाँ से मैं बी आर लगाऊँगा, एक और लगाऊँगा, कंट्रोल एस एंड इसको रिफ़्रेश करना है। तो आप देख सकते हो कि ये एक अलग अलग लाइन में आ गया। लेकिन इसके बाद जब हम यहाँ डेटा एंटर करेंगे तो एक सबमिट बटन भी होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक सबमिट बटन लूँगा
और इसको मैंने सेव किया और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। लेकिन मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डेटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ डेटा दे दिया एंड यहाँ मैंने एक ईमेल दे दिया, और जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा हमारे पास क्या करेगा, चला जाएगा। लेकिन कहाँ चला गया पता नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि इस पे जो भी क्लिक करे, सबमिट पे क्लिक करे, ये हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म करे, मतलब एक दूसरे पेज पे उसको हम डायरेक्ट कर दे। तो यहाँ से मैं एक्शन बना लूँगा, एक्शन, और मैं कहूँगा कि मेरे साथ यह जो नोट्स वाला एक HTML फाइल बना है इस पे डेटा चला जाए। तो यहाँ मैं लिखूँगा notes डॉट HTML, ठीक है। सो यहाँ से मैंने कंट्रोल S किया एंड यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर दूँगा। सो यहाँ जो भी डेटा आप दोगे वो हमारे पास क्या कर देगा, डायरेक्ट कर देगा उस फाइल पे जो हमने दे दिया है, लेकिन यहाँ वो फाइल पे डायरेक्ट हुआ, ठीक है। सो इसी तरह आप कर सकते हो, ये एक्शन में जो भी लिखोगे उस फाइल पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वीडियो। वीडियो को किस तरह लेके आना है HTML में। सो HTML में अगर आपको वेब पेज पे वीडियो लेके आना है तो हम उसके लिए किस तरह कोड करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फ़ोल्डर है HTML कोर्स, इसमें हम एक वीडियो फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका है। मैं आऊँगा अपने फ़ोल्डर में जो मेरे पास विजुअल स्टूडियो में ओपन है, इसमें यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा वीडियो। आप कोई भी नाम दे सकते हो लेकिन एक प्रॉपर नाम देना है वीडियो, ठीक है। मैंने वीडियो नाम दे दिया। इसमें मैं एक वीडियो पेस्ट कर दूंगा, जो भी वीडियो हम अपने वेब पेज पे चलाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये क्यों पेस्ट नहीं हो रहा, कुड नॉट फाइंड। सो यहाँ आप जब फोल्डर बनाओगे वीडियो के नाम पे, इसमें एक वीडियो को आपको पेस्ट करना है। सो यहाँ से मैं इसमें एक वीडियो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने एक वीडियो पेस्ट कर दिया। इस वीडियो को मैं नाम दूंगा, ठीक है। इसको रीनेम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नाम दे दिया वर्क। सो ये इसका जो फॉर्मेट है वो MP4 है। यहाँ मैं आऊँगा अपने कोड में और यहाँ मैं वीडियो टैग ओपन कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ मैंने वीडियो टैग जो है ओपन कर दिया। यहाँ आपको सोर्स देना है, कौन सी फ़ोल्डर में आपने रखा है वीडियो को, वो फ़ोल्डर का नाम देना है। तो हमारे पास फ़ोल्डर का नाम था वीडियो, और यहाँ आपको स्लैश देना है, फिर वो वीडियो का जो आपने रीनेम किया वो नाम देना है। तो यहाँ से मैंने उसको नाम दिया वर्क। MP4 फॉर्मेट है इसका, ठीक है। सो ये मैंने दे दिया। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है कंट्रोल। जब भी आप अपने पेज को रिफ़्रेश करोगे तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं अपने वीडियो को रिफ़्रेश करता हूँ तो इसकी हाइट और वेट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी हाइट और वेट को थोड़ा कंट्रोल करना है। यहाँ से मैं दे दूँगा हाइट 200 और वेट दे दूँगा 200 एंड इसको सेव कर दूँगा, और यहाँ से मैं अपना वीडियो रिफ़्रेश कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो है वो आ चुका है। यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये हमारे पास वीडियो प्ले हो रहा है। इसकी हाइट वेट भी हमने दे दिया। तो इसी तरीके से आप अपने पेज पे जो है वीडियो ला सकते हो। सेम टू सेम ऑडियो भी ला सकते हो। मैं ऑडियो को भी लेके आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एक ऑडियो देखूँगा। ये ऑडियो है, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड यहाँ हमारा फोल्डर कौन सा था, वीडियो वाला। तो आप वीडियो की फ़ोल्डर में भी रख सकते हो, लेकिन मैं आप इसके लिए अलग फ़ोल्डर भी बना सकते हो ऑडियो के नाम से, लेकिन मैं इसमें सेम रखूँगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बस आपको जस्ट क्या करना है, एक अलग फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको नाम दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियो, या एड्स मैंने नाम दे दिया। MP3 फॉर्मेट में है। यहाँ मैं अपने कोड में आ जाऊँगा, यहाँ मैं ऑडियो लिखूँगा, ठीक है। यहाँ सोर्स क्या देना है, सेम टू सेम वही देना है, क्योंकि मेरे साथ सेम फोल्डर है। अगर आपने ऑडियो फोल्डर बनाया है तो फिर आपको ऑडियो फोल्डर देना है, लेकिन मैंने वीडियो फोल्डर में रखा है। तो यहाँ से मैं अपना जो MP3 वाला जो हमारे पास ऑडियो है जिसका नाम है ads.mp3, तो वो नाम दे देना है प्रॉपर, ठीक है। और इसके बाद आपको कंट्रोल लिखना है, कंट्रोल, एंड आपको सेव करना है। इसके बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो ऑडियो भी आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इसके साथ ऑडियो भी आया है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ऑडियो प्ले होता है, ठीक है।
तो आपने देख लिया कि वीडियो और ऑडियो को हम किस तरह अपने पेज पे ला सकते हैं। तो इसकी कोड ये है, तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है एंड देन ये बहुत इजी है। इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो है और W3 स्कूल जो है ये एक वेबसाइट है जिस पे कंप्लीट आपको एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, तो उससे भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक।